गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड सचिवालय के अंतर्गत पेपर 2 का विषय खोरठा, क्षेत्रीय भाषा का जो पेपर 2 है खोरठा, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। हम लोग को झारखंड सचिवालय में जो संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, उसमें पेपर 2 में खोरठा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसका सिलेबस के विषय में हम लोग जानेंगे। समझ रहे हैं नहीं? तो इसको हम लोग आज देख लेते हैं कि झारखंड का पेपर 2 खोरठा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद सिलेबस को हम लोग जानने के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग एक एक करके पूरे सिलेबस को समय रहते खत्म करेंगे। ठीक ना? तो हम लोग आज देखते हैं कि पेपर 2 में झारखंड सचिवालय जीएसएससी द्वारा जो ली जा रही है एग्जाम और संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में उसमें क्या क्या पढ़ना है। जो जीएसएससी द्वारा ली जा रही है एग्जाम खोरठा का पेपर 2, क्या पेपर 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। खोरठा क्षेत्रीय भाषा है, क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। इसका बहुत महत्व है, क्षेत्रीय भाषा है, इसका बहुत महत्व है एग्जाम में। ये जो है 100 प्रश्न का है। पेपर 2 हम लोग का कितना का है जी? पेपर 2 कितना है? 100 प्रश्न का है। कितना के है? 100 प्रश्न के, समझ ली कि नहीं? अब प्रत्येक प्रश्न जैसे कितना के है? 3 अंक का है। कितना? 3 अंक। ये प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का है। कुल कितना अंक हो जाएगा? 300 अंक हो जाते। समझ रहे ना? इन 300 अंक का बहुत महत्व है, क्योंकि हमने के रिजल्ट जो जारी रहते है सो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के झारखंड एसएससी में जो स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का जो रिजल्ट जारी होता है, क्योंकि एक ही एग्जाम होते हैं और वो होते केवल मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में जो रिजल्ट जारी होता है वो पेपर 2 और पेपर 3 का नंबर को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर रही थी। क्योंकि हम लोग को जेएसएससी में हम लोग को कितना पेपर पढ़ना है? जेएसएससी में हमने के 3 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। कितना? कितना? जैसे अभी जेएसएससी में हम लोग को जो पढ़ना है वो कितना पेपर पढ़ना है? 3 पेपर पढ़ना है। कितना है? 3 पेपर पढ़ना है। समझ रहे कि नहीं? इन 3 पेपर में से पेपर 1 जो है तो कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश है। ये है हिंदी और क्या है? इंग्लिश है। समझ कि नहीं? ठीक है ना जी? हिंदी और इंग्लिश है पेपर 1। जो ये केवल मात्र क्वालिफाइंग पेपर है। क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है। ये जो हमने के मतलब मेरिट में जो हमने के मेरिट में जो रिजल्ट जारी होते हैं मुख्य परीक्षा के, अगर मेरिट में नंबर जुड़ते ना यानी के बाद अगर इस पेपर 1 में हमने पास कर दी तबे हमने पेपर 2 कॉपी जजतो और पेपर 3 समझ रहे नहीं सुरेंद्र? पेपर जो है 2 और पेपर 3 है। इधर देखो पेपर 2 ही और पेपर 3 का कॉपी हमने के तब जजतो जब पेपर 1 में हमने के पास रही। पेपर 1 में हमने पास रही और मेरिट लिस्ट में एकर नंबर कभी जुड़ते नहीं जुड़ते, केवल पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 2 जो है एक क्षेत्रीय पेपर 2 के अंतर्गत, जैसे हम लोग झारखंड में क्षेत्रीय भाषा है कितना मुख्य रूप से मूल रूप से हमने की क्षेत्रीय भाषा, जैसे भाषा विभाग नहीं चलन हो अगर कारण से जैसे 6 बाहरी भाषा के भी क्षेत्रीय भाषा के दर्जा दे दिए गए, लेकिन हम लोग को झारखंडी के लिए मूल रूप से क्षेत्रीय भाषा पहले से जो है कितना है? 9 है। उन 9 क्षेत्रीय भाषा के ही पेपर 2 के अंतर्गत रखल गए। पेपर 2 के अंतर्गत की रखल गए? उन 9 क्षेत्रीय भाषा के पेपर 2 के अंतर्गत रखल गए। जैसे पेपर 2 के अंतर्गत हमने के कौन कौन सा विषय आवो है? पेपर 2 के अंतर्गत हम लोग का कौन सा विषय आता है? एक का वो खोरठा। क्या होता है? खोरठा होता है ना? जैसे हम लोग उतनी छोटा नंबर ज्यादातर हमने तो बोलो खोरठे बोलो ही। खोरठा एक है की है? बोलो है? हाँ चलिए, हो कुड़ुक है ना जी? कुड़ुक, हो कुड़ुक, कुरमाली,
हो कुड़ुक कुरमाली संथाली संथाली है ना, और पंचपरगनिया भी है ना, पंचपरगनिया है ना रे, पंचपरगनिया और मुंडारी भी है ना, मुंडारी भी है ना जी, मुंडारी है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 है ना, संथाली पंचपरगनिया और एक कौन है 7 हो गया ना। और 8वां क्या है इसमें दिया होगा क्षेत्रीय हम लोग का, जैसे खोरठा हो गया, खड़िया भी है, खड़िया है ना जी, खड़िया भी है, और क्या है हो लिखे, और उड़िया हम लोगों को बाहर से थोप दिया गया है भाषा को, उड़िया है हम लोग को क्षेत्रीय भाषा नहीं, समझे ना। क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत हम लोग था संथाली था, मुंडारी था, मुंडा था, वो था, खड़िया था, कुड़ुक था, कुरमाली था, खोटा, नागपुरी है वो, समझे कि नहीं, क्या है ना, देखो नोट हुआ ना जी, नागपुरी है। मुख्य रूप से हम लोग का क्षेत्रीय भाषा का नोट हुआ है। इसके अलावा जो 6 क्षेत्रीय भाषा जो थोपा गया है वो कौन सी है, उर्दू है, बंगाली है, मगही है, भोजपुरी है और अंगिका है, समझ रहे कि नहीं। ये सब चला रहो, उड़िया के भी थोपल गए और उर्दू के, ये सब 6 क्षेत्रीय भाषा को थोपल गए। लेकिन टोटल जो है 9 क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम नहीं होता है, 9 और 6 क्षेत्रीय भाषा कितना हो गया, मिला के कितना कर दिया है 15 क्षेत्रीय भाषा को ही पेपर 2 के अंतर्गत अभी रखा गया है। पेपर 2 के अंतर्गत कितना रखा गया है 15 क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है ना जी। 3 क्षेत्रीय भाषा को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, तो हम लोग जो है इधर के लोग, हम लोग जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं, हम लोग खोरठा पेपर के रखने वाले हैं क्षेत्रीय भाषा में, हम लोग खोरठा पेपर को ही पढ़ेंगे पेपर 2 के अंतर्गत। और इस पेपर 2 में जो खोरठा पेपर में है, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में क्यों होता है, जुड़ल जीते, क्यों होता है जोड़ल जीते, समझ ली ना। तो अगर हमने के एग्जाम में, झारखंड सचिवालय के एग्जाम में बहुत बड़ा महत्व है, जगह हमने के बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेगी है। और एकर में अगर यदि हमने मान लिया 100 प्रश्न रहता है, कितना और प्रत्येक प्रश्न कितना का रहेगा 3 नंबर का। खोरठा में जैसे पेपर 2 में खोरठा है, कौन सी है खोरठा है ना जी सुरेंद्र, खोरठा में पेपर 2 में खोरठा जो है सो प्रश्न की संख्या कितना रहता है 100 रहता है, और प्रत्येक प्रश्न कितना रहता है 3 अंक के रहते हैं, और तीनों अंक तक आने के 300 अंक के रहते हैं। और एक पेपर थर्ड है, कौन सी है पेपर थर्ड है ना पेपर थर्ड जो कितना प्रश्न के रहते हैं, जे पेपर थर्ड रहता है जो हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान जैसे रहते हैं, ओकर में मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, समझ रहे कि साइंस भी रहता है, करंट अफेयर भी रहता है, इन सभी को मिलाकर वो कितना 150 प्रश्न के रहता है, कितना रहता है 150 प्रश्न का रहेगा, कितना 150 प्रश्न का रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न कितना का है 3 अंक का है, ये 300 अंक का हो गया, और ये कितना हो गया 450 है ना, 450 अंक कुल कितना का गया हम लोग का होगा 750 का। और यही 750 में हम लोग का मेरिट बनता क्यों होते हैं, यही 750 में आपका भी जो भी क्षेत्रीय भाषा है, यही 750 के हमने की होते मेरिट बने थे। या करें ना आप समझ सको कि अगर केकर महत्व कितना है। तो ये जो जनरल पेपर हो हमने के सामान्य ज्ञान, इस सामान्य ज्ञान में हम लोग को 150 प्रश्न में कितना बने भी, और क्षेत्रीय भाषा के जो पेपर 2 पेपर खोरठा है ओकर में हमने कितना बने भी आप ध्यान दी। ये 100 प्रश्न में अगर यदि हमने इसका जो सिलेबस भले ही खोरठा बहुत बड़ा कर दिले है, समझ लेंगे ना, ओकरा पढ़ने होने को धीरे धीरे अगर पढ़बे ने काफी टाइम लगते, इसलिए हम लोग एक दिन में कम से कम 2 को चैप्टर पढ़ करके कंप्लीट करबे, समझ लेंगे। तभी इस पेपर 2 को हमने क्या इतना बढ़िया से पढ़ा गया कि कम से कम 100 प्रश्न में से हर हाल में हमने के 90 से कितना से 90 से पास करना है, कितना से 90 से पास करके, चूंकि देखो 90 क्वेश्चन हमने अगर यदि सही से ना बने अगर में तो शायद रिजल्ट फाइनल रिजल्ट लिए में दिक्कत हो, रिजल्ट आ ही नहीं सको। अगर ना आते, अगर यदि हमने 100 प्रश्न अगर 90 प्रश्न का हल नहीं करबे रिजल्ट नहीं तो ना आने की नतिया 27 है ना जी। 90 प्रश्न अगर हल करो तो कितना हो जा रहा है 217 करिए,
और उसमें कितना भी कुछ करोगे तो सामान्य विज्ञान का जो पेपर 3 है उसमें अगर यदि 150 में कम से कम फाइनल रिजल्ट में किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्शन होने खातिर ले कम से कम 130 तक जाना जाग चाहिए, क्योंकि पोस्ट भी उतने हैं। 4 पोस्ट के लिए भी विज्ञप्ति जारी कर ली, अगर में हो सको तो पोस्ट बढ़ते तो अलग की बात है, लेकिन अभी इतने पोस्ट के लिए है कम से कम जो 700 के आंकड़े अंक आ जीते करो 750 टोटल पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 मिला के 750 नंबर के है, कम से कम 700 नंबर लाना है। और 700 नंबर एक कैसे, जब तक हमने पेपर 2 के ठीक ढंग से पढ़ भी ना और अगर में कम से कम 90 के पास प्रश्न का सही न करें। आज हमने देख ले, आज हमने देखो ये कि पेपर 2 में हमने के पढ़े के की है तो एक सिलेबस के पहले हमने जाना, सिलेबस के जाना बगैर कोई भी विषय के सही ढंग से पढ़ल ना जाए। अगर वो सिलेबस एक होगा रोड मैप हो समझ लेने, वो रोड मैप कहाँ से जाना है कहाँ पर हमारा अंत करना है। बिना सिलेबस रोड मैप के जैसे मान लीजिए कि अगर वो बिना हम लोग को रोड अगर मालूम नहीं रहेगा, पथ ही मालूम नहीं है कि हमको किधर से जाना है तो हम लोग सही दिशा में जा करके सही जगह मंजिल पर तो पहुंच नहीं सकते। तो मंजिल में को पहुंचने के लिए ही रोड सिलेबस होता है, सिलेबस के सहारे से हम लोग आसानी से अपन मंजिल के हासिल कर लो, समझ लेना। तो आज देखो ये हमने खोरठा में हमने पढ़े की समझ लेना। तो आज देखो खोरठा का सिलेबस कितना लंबा है, बहुत बड़ा लंबा कर दिली है। तो खोरठा में हमने के पहला पढ़ना है क्या, गद भाग। क्या गद भाग, गद भाग में कि पढ़ने हैं छाहे पढ़ना है। है छाहे कहानी गोच है, क्या है जी कहानी गोच है, कहानी गोच है। छाहे पढ़ना एक लिख लेके ध्यान देते जो सुरेंद्र श्रेष्ठ देखो छाहे को लिख लेके है चित्ररंजन महतो चित्रा द्वारा लिखल गेले, अगर लिखवैया के है चित्ररंजन महतो चित्रा। मतलब गद भाग में हम लोग को पढ़ना है छाहे और एक पढ़ना है क्या सौंद ये हृदय जी सौंद माटी पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है सौंद माटी। एक लिखवैया के है डॉक्टर विनोद कुमार। और एक क्या पढ़े थे लिख ले, और एक क्या है खोरठा निबंध पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे खोरठा निबंध पढ़ेंगे। एक लिखवैया के है, एक लेखक के है, एक लेखक है कि डॉक्टर बीएन औधार, डॉक्टर बीएन औधार है। हमने के मतलब गद भाग में कहानी के भाग में हमने के 3 गो पुस्तक पढ़े थे। गद भाग में 3 पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कि कह रहे पुस्तक के नाम लगे छाए जकर अंदर 10 गो कहानी है। क्या वो कहानी है 10 गो। ये छाहे जो पुस्तक है जकरा लिख ले के है चित्ररंजन महतो चित्रा लिख ले, एकर अंदर हम लोग को 10 के कहानी पढ़े के, कितना पढ़े के 10 गो पढ़े के। सोन माटी के अंदर कितना कहानी पढ़े के, अरे लिख ले के है डॉक्टर विनोद कुमार। अरे खोरठा निबंध के लिख ले है डॉक्टर बीएन औधार। यानी हमने कब 3 गो किताब के पढ़े को कर, एक छाहे के, एक सोन माटी के, एक खोरठा निबंध के, है ना गद भाग में पढ़े के। उसके बाद पद भाग में हम लोग की पढ़े थे, बहुत हिलता है नहीं 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 ना ठीक हो ना हमने ठीक हो गए। तो इसको पद भाग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या होगा संटू की बोले रही पद भाग में क्या पढ़ना है, दामुद्रिक कोराय पढ़ना है। क्या पढ़ना है दामुद्रिक कोराय पढ़ना है। क्या पढ़ना है रे दामुद्रिक कोराय, दामुद्रिक के क्या पढ़ना है दामुद्रिक कोराय पढ़ना है, समझ लेना। इसको दामुद्रिक कोराय पढ़ना है। इसका लिखवैया के शिवनाथ प्रमाणिक है। और एक के पर की पढ़े के दामोदर कोराय वाला में आंखें गीत पढ़े थे, है ना। क्या पढ़ना है आंखें के
गीत पढ़े थे। और एक की पढ़े थे खोरठा कोठ पैदक खेड़ी। क्या एक झा लिख लिया करा, क्या लिख लिया है खोरठा कोठ पैदक क्या जी खोटा कोट पैदक खेड़ी। और एक पढ़े थे कि एक मोनी फूल। हाँ ठीक बोल लिखो है, एक मोनी फूल पढ़े थे। अगर क्या लिख लिया संतोष महतो लिख लिए। एक मोनी फूल के क्या लिख लिया है संतोष महतो लिख लिया खोटा कोट पैदक खेड़ी के। और एक दामोदर कोरा के शिवनाथ परमानी लिख लिया है। और आंखें गीत के लिख लिए है, आंखें गीत के लिख लिए है श्रीनिवास पानुरी। दामोदर कोरा लिख लिए के शिवनाथ परमानी के शिवनाथ परमानी लिख लिया। आंखें गीत के श्रीनिवास पानुरी। और खोटा कोट पदक खेड़ी एकरा के लिख लिए एके झा। और एकरा के लिख लिए एक मोनी फूल के संतोष महतो। दामोदर कोरा के लिखवैया के है शिवनाथ परमानी। आख्या गीत का श्रीनिवास पानुरी। और इसको खोटा कोट पैदक खेड़ी को क्या लिख लिए खोटा कोट पैदक खेड़ी को डॉक्टर एके झा लिख लिए। और एक मोनी फूल के संतोष महतो लिख लिए। तो इतना हमने के पद भाग में पढ़े थे, समझ लेने। और कहानी में हमने के पढ़े की ले छाए रहले सोन माटी ऐड रहते हैं। खोटा कोट पैदक खेड़ी के लिख लिए एके झा पद भाग में। और नाटक में अभी नाटक में की पढ़े थे नाटक में की पढ़े थे नाटक में पढ़े थे एक अजगर की पढ़े थे अजगर पढ़े थे। एक पढ़े थे नाटक में फर्स्ट पढ़े थे कि डाह डाह एक की है डाह एक नाटक है। एक खा एक पढ़े थे कि अजगर अजगर। उसके बाद क्या पढ़े थे डा एक नाटक पढ़े थे और एक अजगर पढ़े थे। डा और अजगर पढ़ना है। और की पढ़े चाबी काठी पढ़े थे। की पढ़े थे चाबी काठी की चाबी काठी पढ़े थे। इनका स्याही खत्म हो गया रे। एक चाबी काठी पढ़े के और की पढ़े के उद्वासल कर्ण पढ़े के। की पढ़े के उद्वासल कर्ण। क्या उद्वासल कर्ण पढ़े के है ना। तो डा के लिख लिया सुकुमार लिख लिया। इसको एकर लिखवैया के सुकुमार है ना। और अजगर को के लिखा है डा को लिखा है सुकुमार। लेखक के डाके सुकुमार। अजगर के विश्वनाथ दोसुंधी राज। और चाबी काठी के श्रीनिवास पानुरी। और उद्वासल कर्ण के भी के लिख लिए है श्रीनिवास पानुरी लिख लिए। नाटक में हम लोग को क्या पढ़ना है 4 गो नाटक पढ़ना है। कौन कौन डा जगह के लिख लिए सुकुमार। अजगर के लिख लिए है विश्वनाथ दोसुंधी राज। डा के लिख लिए सुकुमार। अजगर के लिख लिए विश्वनाथ दोसुंधी राज। और चाबी काठी के श्रीनिवास पानुरी। और उद्वासल कर्ण के भी श्रीनिवास पानुरी लिख लिए। हमने के नाटक में भी इतना 4 गो नाटक पढ़े थे। और उसके बाद जीवनी यात्रा वृत्तांत समझे कि नहीं ये सब पढ़े थे। जीवनी यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। और क्या क्या पढ़े थे नाटक के बाद साहित्य की अनुविधा में संस्मरण पढ़े थे जीवनी पढ़े थे यात्रा वृत्तांत और सब चित्र पढ़े थे। और ओकर बाद भी अगली बार जो नया जारी करल के सिलेबस में 2 बार रिवाइज किया ना सिलेबस के। तो ओकर में ग्रामर के भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक लिंग इस सबको डाल दिले। तो उतना चीज के हमने कई खोरठा में पढ़े थे समझ लिए ना। तो इतना को हम लोग को खोरठा में पढ़ना है। इसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से हम लोग कहानी से शुरू करबे। और एक एक करके तीनों कहानी के कंप्लीट तीनों बुक के कहानी के तीनों बुक के कंप्लीट कर लेबे। ओकर बाद की करबे हमने नाटक के पढ़बे।
नाटक चारों नाटक को कंप्लीट कर लेबे। नाटक भी देख ली ना रे, डा एक नाटक पढ़े के, एक अजगर पढ़े के, सोन माटी वो लोग कहानी। हम लोग को नाटक में पढ़ना है डा, एक अजगर, डा के लिख लिए सुकुमार लिख लिए, अजगर के लिखल है विश्वनाथ दसोंधी राज रख लिए, उद्भासल करने के लिख लिए श्रीनिवास पांडुरी, और एक क्या चीज पढ़ना है, चाबी काटे के श्रीनिवास पांडुरी लिख लिए, ओकरा पढ़ना है। इन चारों नाटक के पढ़े के, और बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, गद्य भाग के बाद नाटक पढ़ेंगे, उसके बाद पद भाग पढ़ेंगे। पद भाग में क्या क्या पढ़ना है, पद भाग में क्या पढ़ना है, एक मनी फूल जो संतोष कुमार लिख लिए है ना रे, आंखें गीत के भी पद भाग में श्रीनिवास पांडुरी लिख लिए और क्या पढ़े के, दामोदर कोराई श्रीनिवास। दामोदर कोराई मतलब समझता है कि नहीं रे, अरे दामोदर कोराई मतलब हुआ है कि दामोदर नदी के गोद में, कोराई मतलब हमने बचपन में जब पैदा ले लिए तो मैया की सबकी कोराई लेने कोराई समझ लेंगे, कोराई मतलब होगा गोद, बच्चा को जब गोद में खिलाओ है तो ओकरे क्या दामोदर नदी के गोद में, ओकरे क्या लिख ले दामोदर कोराई, तो ओकरे के लिख ले शिवनाथ प्रमाणिक लिख लिए है ना। ओकर विषय में पढ़बे, खोरठा कोट पैदक खेड़ी, एकरा के लिख ले एके झा लिख लिए है ना। अरे आंखें गीत है, और एक मणि फूल, एक मणि के फिल्म संतोष कुमार लिख लिए। इन सभी ये सभी चीज के हमने धीरे धीरे से करके बारीकी से पढ़ करके और पूरा फोर्ठा के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। समय रहते एग्जाम, अगर यदि एग्जाम की घोषणा की कर ले सरकार, कर ले है जेएसएससी द्वारा जारी जो एग्जाम का शेड्यूल है वो अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में लिए के बात कहल गई है ना, एग्जाम के अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में ही लिए थे, समझ ली कि नहीं, फर्स्ट वीक में ही लिखे थे, अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में लेते हैं। तो फर्स्ट सप्ताह में अप्रैल के लेते तो पहले अप्रैल हम लोग के पास टाइम कितना है, अभी यानी मार्च पूरा समझ लो। अगर ले है अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह तो हम लोग 15-20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस के एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो एक एक दिन में हम लोग एक एक कहानी को पढ़ते जाएंगे है ना, और उसको पूरा सिलेबस को खोटा का कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पेपर थर्ड को भी हमने के पढ़ेंगे है ना, उसका भी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमने जितना फास्ट भी रखे थे और बेहतर ढंग से हमने इस अंदाज में पढ़े थे सिलेबस के कि दोबारा अपना देखे की जरूरत और समझे की जरूरत ना पड़े, समझ ले कि नहीं। तो चूंकि उतना हमने के पास समय ना है, चलो आज हम लोग तो इस सिलेबस के विषय में हम लोग जान लिए हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे इसी टाइम पर फिर हम लोग हाजिर होंगे है ना। जी सर। तब तक के लिए हम लोग अपना अपना बुढ़िया बिस्तर बांध के क्या कर भी अपना अपना रूम चल भी है ना। तो तब तक के लिए हम लोग चलो नेक्स्ट डे हम लोग फिर नेक्स्ट इसी टाइम में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए तो आज यही क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर।